हेलो एवरीवन, सत्यनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। यदि आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपकी जो यूनिट 7 है उसमें आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। जो आपका पुराना सिलेबस था, आपके पुराने सिलेबस में भी ये टॉपिक था। तो इस टॉपिक को आज हमें देखना है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों को पढ़ने से पहले मैं आपको PYQ करा देता हूँ कुछ। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2020 का जो सिलेबस था, 2020 के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ था आपका। तो अभी तक इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 2020 के जो आपके सिलेबस में भी ये था, जो आपका नया सिलेबस अभी चेंज हुआ है तो उसमें भी ये है। ठीक है, टॉपिक तो देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये MPPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस टाइम पे कोरोना का प्रभाव था, आपको ध्यान हो 2020 के समय कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी। तो उस टाइम पे ये राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो था वो बहुत अधिक चर्चा में था। ठीक है, यहीं पर जीन सिक्वेंसिंग हो रही थी और कोरोना के ऊपर रिसर्च हो रही थी यहीं पर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था पुणे। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो था वो पुणे में था। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आपसे MPPSC 2021 में पूछा गया है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो सी नंबर का जो आपका आंसर है वो सही है। तो मैं ये आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप एक बार ओवरव्यू ले लो कि अभी तक इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है ना, आपने टॉपिक देख लिया, यूनिट 7 का आपका ये टॉपिक है। ठीक है ना, तो इससे अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दो क्वेश्चन हमने देख लिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वो MPPSC 2020 में आया, ये वाला क्वेश्चन जो है वो MPPSC 2021 में आया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखो, आपका अगला क्वेश्चन जो है ये MPPSC 2022 में आया है। ठीक है ना, कि IIFM, ठीक है ना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? अब इस क्वेश्चन को हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान से भी समझ सकते हैं टॉपिक से, या फिर ये MPGK का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो संस्थान है ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो MPPSC 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, अभी तक आपने देखे होंगे बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, आपके नोट्स के अंदर थे वो क्वेश्चन। आपके नोट्स में जो संस्थान आपको दिए हुए हैं, आप जो भी कंपनी का आप नोट्स पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग का पढ़ते हो, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट MPPSC 2023 में पूछा गया है इसी टॉपिक से। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, A नंबर का आपका ऑप्शन लिखा है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। B नंबर का आपका ऑप्शन दिया हुआ है रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद। और C नंबर का आपका ऑप्शन दिया है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। और D नंबर का आपका ऑप्शन है वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जब आपने MPPSC का प्रीलिम्स आप दे रहे होगे 2023 का लेटेस्ट वाला, तो आपने ये जितने भी संस्थान देखे होंगे ये आपके नोट्स के बाहर के हैं। ठीक है ना, कहीं पे भी आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। शायद ही इसमें से एक आध आपको कोई पता हो। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि ये बेंगलुरु में है। ठीक है, बाकी आपने जो ये लिखा है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, ये भी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स के बाहर की हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं, आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन देखे अभी, उनमें आपने देखा होगा कि आपके नोट्स से वो फंस रहे हैं, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये आपके नोट्स के बाहर का है। ठीक है, तो इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैंने ये लेक्चर आपके लिए लेक्चर सीरीज चालू की है, जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। जिसमें यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो आपके नोट्स के बाहर रहेंगे ये चीज़ें, तो ये भी आपकी पूरी कवर हो जाएंगी। तो देखो, इसका सही आंसर जो था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो था केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है। जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो कहाँ पे है? मैसूर में है। समझ है, मैसूर, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस, इसी प्रकार से हम सारे संस्थान पढ़ेंगे, सारे वैज्ञानिक संस्थान पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम डीप में पढ़ेंगे, जिसमें किसी प्रकार का यदि आपसे क्वेश्चन आए तो आपसे वो बन जाए। ठीक है, और इस टॉपिक से अभी तक देख लो, 2020 से मैंने दिखाया आपको, एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया है मुश्किल से। ठीक है ना, तो अब जो आपको 2024 का जो प्रीलिम्स होना है उसमें भी आपके एक या दो क्वेश्चन
मुश्किल से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है ना। ये एक एक नंबर हमें बाहर करा देता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने आपको लेक्चर बनाया है। तो मैं जैसे मैं आपको CSIR पढ़ाऊँगा, तो CSIR की 38 लैब हैं पूरे इंडिया में। उन सारी 38 लैब को मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। DRDO की जितनी लैब हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसरो की जितनी लैब है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और सारे जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं वो जगह जगह से मैंने चीज़ों को इकट्ठा किया और ये लेक्चर बनाया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चालू कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक संस्थानों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CSIR को, कि CSIR है क्या, ठीक है। तो देखो CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जब आपने देखा अभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन दिखाया तो उसमें पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो आपसे अभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि CSIR का फुल फॉर्म बताइए। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में देखो तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी CSIR की स्थापना हुई है 1942 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। यदि देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। उसके बाद में CSIR आती है, ठीक है। आप इसरो का नाम सुनते हो, DRDO का नाम सुनते होगे, ज़्यादा थोड़ा बहुत है तो आप बार्क का नाम जानते होगे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेकिन CSIR के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, ठीक है। और 1942 में क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। इसकी स्थापना में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान था। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? हमारे देश के प्रमुख साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो उनका बहुत अहम योगदान है CSIR की स्थापना में। फिर हम देखो CSIR के उद्देश्य क्या है। ऐसे विज्ञान का विकास करना जो जनता का अधिकतम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके और विभिन्न वैज्ञानिकों को फेलोशिप एवं अनुदान देना। तो CSIR का क्या क्या उद्देश्य है कि ऐसे विज्ञान का, मतलब ऐसी तकनीक का, ऐसे विज्ञान का, ऐसी प्रौद्योगिकी का वो विकास करें जिससे क्या हो, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त हो सभी को, ठीक है। और साथ ही साथ जो विभिन्न वैज्ञानिक होते हैं उनको फेलोशिप देना, उनको अनुदान देना, उनको सहायता प्रदान करना, ये CSIR का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब देखो CSIR की देश में कितनी लैब है? 38 लैब है, 38 लैब है। जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख वो जब मैं जो अदर स्टेट की PSC हैं, जैसे राजस्थान की PSC है, ठीक है ना, राजस्थान की PSC हो गई, छत्तीसगढ़ की PSC हो गई। जब मैं इनके पेपर्स को देख रहा था तो मैंने देखा था कि उसमें CSIR की लैब पूछी गई थी। CSIR की पर्टिकुलर लैब कहाँ पे है, ठीक है ना। तो 38 लैब है, तो उन 38 लैबों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, CSIR की जितनी भी है। और मैंने जो अदर स्टेट की जो PSC है उनके पेपर का अध्ययन किया, तब मैंने देखा कि CSIR की लैब भी पूछी जाती हैं पेपर में। तो ये आपकी जो MPPSC है इसमें भी आ सकती है CSIR की लैब। तो उन सारी लैब्स को हमें पढ़ना है। तो देखो अब हम चालू कर रहे हैं CSIR की लैब, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। और यदि आप इंग्लिश में इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा हुआ, ठीक है। हिंदी में चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं, लेकिन इंग्लिश की चीज़ क्या होती है, सही मानी आती है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो सही होता है, वो कभी मिसप्रिंट नहीं होती चीज़ें, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? CSIR की लैब पढ़ रहे हैं। आगे ना बस हमें CSIR को हमने चालू कर लिया, उसके पहले हमने देखे थे PYQ, ठीक है। तो देखो CSIR की सबसे पहली लैब है वो है एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMPRI, ठीक है ना। CSIR AMPRI, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है, ठीक है। अब ये MPGK का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। आप जो भी किताब पढ़ते हो उसमें ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। आपको आप देख लेना, कोई भी किताब जो आप पढ़ रहे हो उसमें देखना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उसमें यदि आपको ये मिल जाए एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CSIR का, वो भोपाल में है, ठीक है। तो याद रखो ये चीज़ें, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में है CSIR का। फिर देखो अगली लैब सेंट्रल बिल्डिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। CBRI इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है CSIR CBRI। ये रुड़की में है। सेंट्रल बिल्डिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? रुड़की में। फिर देखो
सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, तो CSIR CDRI इसको बोलते हैं, सॉरी CSIR CCMB इसको बोलते हैं। ठीक है ना, CSIR CCMB इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। फिर देखो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है ना। फिर देखो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये कराईकुट में है। ठीक है। फिर देखो अगला सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? पिलानी में। इसके शॉर्ट फॉर्म भी दी हुई है, सीरी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सीरी का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है? ये पिलानी में है। तो हम जी क्या पढ़ रहे हैं? CSIR की लैब पढ़ रहे हैं। देखो सारी लैब के आगे CSIR लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये CSIR की क्या है? लैब है। ठीक है। तो देखो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैसूर में है ये। ठीक है। सेंट्रल ग्लास सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है। तो सेंट्रल ग्लास सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोलकाता में है। फिर देखो आगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये कहाँ पे? धनबाद में है। ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कहाँ पे? धनबाद में। ये भी CSIR की क्या है? एक लैब है। फिर देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSIR CIMAP। ठीक है ना, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है। फिर देखो अगली लैब सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। ठीक है। फिर अगला देखो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? दुर्गापुर में है ये। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? दुर्गापुर में। फिर देखो आगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। फिर देखो सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। फिर देखो आगे सेंट्रल साल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये भावनगर में है। फिर देखो आगे इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, देखो ये लिखे हैं, सबके शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, आप पढ़ना। CSIR IGIB इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ठीक है ना, IGIB इसको बोलते हैं। ठीक, आ रही भाषा में। तो ये दिल्ली में है। फिर देखो आगे इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये पालमपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ पे? पालमपुर में है। फिर देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो है वो कोलकाता में है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है IICB इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। फिर देखो अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो लिखा है वो लिखा है IICT, ये लिखा ना IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये कहाँ पे है? कोलकाता में। ये ऊपर वाला मैंने पढ़ा दिया। फिर देखो अगला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये कहाँ पे है? ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पे ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है ना। फिर देखो आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है? देहरादून में है। फिर देखो आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजी रिसर्च, ठीक है ना, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है। फिर देखो आगे इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। फिर देखो आगे इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। फिर देखो आगे मद्रास कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। ठीक है। फिर देखो आगे मद्रास कॉम्प्लेक्स करके कोई ये लैब है, ये चेन्नई में है। फिर देखो आगे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में है। ठीक है। इसको बोलते हैं NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। फिर देखो आगे नेशनल
बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है ना। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। फिर देखो आगे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? पुणे में है। फिर देखो आगे, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नीरी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं नीरी, ठीक है। नीरी आ रहा ना समझ में? नीरी, ये लिखा देखो नीरी यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? नागपुर में है। इन्वायरमेंट से संबंधित है ये, ठीक है। फिर देखो अगला, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे? जोरहट में है, ठीक है। फिर देखो आगे, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? ये हैदराबाद में, ठीक है। फिर देखो आगे, फिर देखो अगला, अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये तुरंतपुरम है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये लिखा है, इसको बोलते हैं NIIST, ठीक है ना। NIIST इसको बोलते हैं। फिर देखो आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, ये कहाँ पे है? गोवा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश में एक बार याद कर लोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे भी आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है ना। समुद्र, जैसे मैंने बोला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, अब हिंदी में वहाँ पे कुछ और भी लिख कह सकता, लेकिन आप इस तरीके से याद रख लोगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, ये कहाँ पे है? गोवा में है। तो बस, तो इंग्लिश में केवल एक ही नाम रहने वाला है, लेकिन आपका हिंदी में ये नाम चेंज हो सकता है, समझ लेना बात को, इसलिए। फिर देखो आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। फिर देखो आगे, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है, ठीक है ना। तो नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। फिर देखो आगे, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब लोग क्या होते हैं यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। ये है NPL, इसको बोलते हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये है CSIR का संस्थान है। ये CSIR का क्या है? संस्थान है, एक इसरो का संस्थान है, ठीक है ना। वो इसरो के पहले ही क्या हो गया था? स्थापित हो गया था। उसको बोलते हैं PRL, ठीक है ना। PRL, उसको बोलते हैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये स्पेस से संबंधित है, ठीक है ना, इसरो का है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो CSIR का संस्थान है, ये न्यू दिल्ली में। और जो PRL मैंने आपको बताया ना, ये PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये है अहमदाबाद में। आगे बस है में। फिर देखो आगे, अगला है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? ये चेन्नई में है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 38 लैब, जितनी भी CSIR की लैब हैं जो, वो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है ना। CSIR से हमने शुरुआत की थी और सारी लैब मैं आपको वही पढ़ा चुका हूँ। अब अच्छे तरीके से उनको देख लेना, नोट्स बना रहा हो तो नोट्स में देख लेना, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं CSIR की उपलब्धि। जो मैं आपको ये लेक्चर बढ़ा रहा हूँ, इसमें हम कुछ प्रमुख प्रमुख जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनकी उपलब्धि पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो दिखा ही हैं, केवल इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और आपका जो यूनिट 7 में यदि आप इस टॉपिक को देखो तो उसमें लिखा है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियाँ। तो जो कुछ प्रमुख प्रमुख हमारे वैज्ञानिक संस्थान, जैसे CSIR हो गया, इसरो हो गया, DRD होगा, इनका हम देखेंगे, ठीक है ना। इनकी हम कुछ उपलब्धियाँ देखेंगे। तो देखो CSIR की उपलब्धि कौन कौन सी हैं। तो देखो, पहली उपलब्धि है दृष्टि प्रणाली, ठीक है ना। विकसित दृष्टि प्रणाली के अंतर्गत विमान पायलटों को सुरक्षित उड़ान भरने और हवाई जहाज उतारने में सुविधा होती है। CSIR ने क्या किया? दृष्टि प्रणाली का विकास किया है, जो क्या करती है? विमान पायलट, जो आपके एरोप्लेन होते हैं, उनके जो पायलट होते हैं, उनको क्या करता है? उड़ान भरने में मदद करता है, ठीक है ना। टेक ऑफ करने में भी मदद करता है, ठीक है। उतरने और उड़ान भरने दोनों में मदद करता है। फिर देखो आगे, भारत का पहला जायरोट्रॉन विकसित किया है, इसका गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ने परीक्षण किया है, ठीक है ना। तो भारत का जो पहला जायरोट्रॉन था वो CSIR ने क्या किया है? विकसित किया है। फिर देखो आगे, CSIR ने ध्वनि का भी विकास किया है, जिसके
तहत सटीक निशाना लगाने के लिए प्रणाली तैयार की गई है। इसे भारतीय सेना में तैनात किया गया। भारतीय सेना जो प्रक्षेपास्त्रों का यूज करती है दुश्मन के सेना को मारने के लिए, दुश्मन के टैंक को मारने के लिए या दुश्मन की मिसाइल को मारने के लिए, उसके लिए क्या किया है, CSIR ने ध्वनि प्रणाली का विकास किया है। ठीक है, अब ध्वनि का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखो, डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग एक्विस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ध्वनि। ठीक है ना, ये लिखा ना ध्वनि। डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग एक्विस्टिक एंड वेव आइडेंटिफिकेशन। तो ध्वनि प्रणाली का विकास भी किसने किया है, CSIR ने किया है। किसके लिए, सेना के लिए, सटीक निशाना लगाने के लिए। फिर देखो आगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में CSIR ने BGR-34 नामक मधुमेह की दवाई बनाई है, जिसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना, तो BGR-34 का भी पूछ ले कि कैसे संबंधित है, मधुमेह से संबंधित दवाई है, जिसका विकास किसने किया है, CSIR ने किया है। मैंने जो CSIR की करते स्लैब बताई थी ना, CSIR सभी प्रकार के विज्ञान के क्षेत्र उनमें क्या करता है, अनुसंधान करता है, इसलिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है। लेकिन हमें क्या होता है, ये उपलब्धियां पता नहीं रहती। हम इसरो की उपलब्धियां हमें दिखती हैं क्योंकि वो चंद्रयान छोड़ते हैं, मंगलयान छोड़ते हैं, लेकिन ये CSIR भी बहुत बड़ी संस्था है, समझ रहे आप। फिर देखो आगे, CSIR ने अश्वगंधा और तो अश्वगंधा की क्या है, ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनकी पैदावार अधिक है। ठीक है ना, तो CSIR ने क्या किया, अश्वगंधा की ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनकी क्या है, पैदावार अधिक है। फिर देखो आगे, CSIR ने जम्मू कश्मीर अरोमा आरोग्य ग्राम परियोजना शुरू की है, जिसके तहत रोजगार सृजन बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर अरोमा आरोग्य ग्राम योजना जो है ये CSIR ने शुरू की है। फिर देखो आगे, CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने प्लास्टिक की बोतलों व कचरों से पेट्रोल व डीजल उत्पादन की तकनीक में सफलता हासिल की है। तो जो प्लास्टिक की बोतल और कचरा जो होता है उससे पेट्रोल और डीजल निकालने की तकनीक का विकास किया है किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। कहाँ पे है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये है देहरादून में। और ये किसकी लैब है, ये CSIR की लैब है। फिर देखो आगे, CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित गर्भ निरोधक दवा सेट क्रोमान है। ये लिखा ना, सेंट क्रोमान, ये क्या है, गर्भ निरोधक दवा है जिसका विकास किसने किया है, CSIR ने किया। CSIR की कौन सी लैब ने किया है, तो CSIR की जो लैब हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं अभी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है ना, इसने किया है इसका विकास। फिर देखो आगे, चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही CSIR द्वारा ही विकसित की गई है। जब आप वोट देने जाते हो, जब आप वोट डाल के आते हो, तो आपकी जो उंगली होती है, ठीक है ना, मान लो ये उंगली है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी स्याही लगा दी जाती काली। ठीक है ना, वो काली स्याही जो लगाई दी जाती है आपकी उंगली पर, उस काली स्याही का विकास भी CSIR ने किया है। वो स्याही आपने देखा होगा आसानी से छूटती नहीं है। ठीक है, तो वो तरीका है एक जिसमें बार बार लोग जाके वोट ना डाल पाएँ, उनको वोट डालने से रोकने के लिए बार बार, ये एक तरीका है कि स्याही वो आपके अंगूठे पे लगा देते हैं और कुछ दिन बाद वो मिट जाती है, 10-15 दिन बाद, लेकिन वो तुरंत हाल ही में 2-3-4 दिन में नहीं मिटती। फिर देखो आगे, वर्ष 1970 तक बच्चों को पिलाया जाने वाला डिब्बा बंद दूध विदेशों से आयात होता था, जिसकी स्वदेशी उत्पादन प्रक्रिया का विकास सर्वप्रथम CSIR ने किया है और देश के नवजात शिशुओं को उचित पोषण प्राप्त हुआ है। पूरी लाइन यहाँ पे लिख नहीं पाए, उचित पोषण प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, पाश्चुरीकृत दूध जिसको बोलते हैं ना, डिब्बा बंद दूध, ठीक है, डिब्बा बंद जो दूध होता था वो विदेशों से पहले हम आयात करते थे। हमारे यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं थी कि हम क्या करें, दूध को पाश्चुरीकृत करके डिब्बे में बंद करके बेच सकें। तो उस वो जो प्रक्रिया थी, पूरी प्रोसेस थी, दूध को अच्छे तरीके से ट्रीट करके उसको डिब्बे में बंद करने की जो प्रक्रिया है, उसका विकास किसने किया था, CSIR ने किया था। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, CSIR ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं अगला संस्थान। तो अगला संस्थान देखो आपका कौन सा है, आपका अगला संस्थान जो है वो है ICAR। ठीक है ना, ये सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान है भारत में। इसका फुल फॉर्म है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है ना, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो आपकी है उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICAR। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, फिर देखो इसकी स्थापना हुई है 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में।
तो ICAR का फुल फॉर्म तो याद रखना है आपको, सारे इंस्टीट्यूट के फुल फॉर्म याद रखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये आपकी है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका उद्देश्य क्या है ICAR का? तो ICAR का उद्देश्य कृषि, वानिकी, उद्यान, पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर जोर देना। कृषि के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो आपका अनुसंधान कार्य होता है, ठीक है ना, जो भी तरीके विकसित किए जाते हैं, जो भी तकनीक विकसित की जाती है कृषि के क्षेत्र में, उन सारी तकनीकों को विकसित करता है ICAR। आ रही है समझ में? हम आगे देखते हैं अगला इंस्टीट्यूट। तो आपका अगला इंस्टीट्यूट जो है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIFR, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIFR। हिंदी में यदि हम देखें तो उसको बोलते हैं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं TIFR। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है ना। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो भारत में परमाणु विज्ञान के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं ने स्थापना की थी इसकी TIFR की, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। और ये क्या है? परमाणु विज्ञान से संबंधित संस्थान है, परमाणु विज्ञान से संबंधित ये संस्थान है। बार्क से पहले इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है ना, 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी। और किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। होमी जहांगीर भाभा कौन है? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं PSC में, देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसको बोलता है? विक्रम साराभाई को बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? तो भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक बोला जाता है होमी जहांगीर भाभा को। आ रही बात समझ? फिर देखो आगे कार्य क्या है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। तो देखो इसका कार्य क्या है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र है, ठीक है ना। तो नाभिकीय विज्ञान और गणित का क्या है? ये राष्ट्रीय केंद्र है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। परमाणु प्रौद्योगिकी के निर्माण विकास के लिए क्या करता है? काम करता है। कौन? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और कहाँ पे है ये? मुंबई में है। फिर हम देखते हैं अगला इंस्टीट्यूट। तो देखो अगला इंस्टीट्यूट जो आपका है वो है आपका INSERT, ठीक है ना। INSERT को आपने जब आप यूनिट 9 पढ़ते हो तो उसमें देखा होगा आपने INSERT को। साइबर सिक्योरिटी के लिए इसका क्या हुई थी? स्थापना हुई थी INSERT की। इसका फुल फॉर्म जो है वो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। INSERT का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये स्थापित किया गया INSERT का। सन 2004 तक क्या हुआ? साइबर हमले आम हो गए थे, ठीक है ना। तो विदेशों में कई सारे इंस्टीट्यूट थे, कई सारी संस्थाएं बनी हुई थी, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साइबर हमले होते हैं, ठीक ना, साइबर अटैक जो होता है उसको रोकने के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया? इसकी क्या हुई? स्थापना हुई है INSERT की, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसको बोलते हैं। और जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है INSERT का? इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें सब इस इंस्टीट्यूट को जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसका नाम में आ सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो INSERT, इसका फुल फॉर्म देख लो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। स्थापना से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुख्यालय से क्वेश्चन आ सकते हैं, और किस विभाग के अंतर्गत? ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत है भारत सरकार की। फिर अगला जो आपका इंस्टीट्यूट है या अगला आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो वैज्ञानिक संस्थान है वो है DRDO। ये भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है DRDO, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म है DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका जो आदर्श वाक्य है, ठीक है ना,
हर संस्थान में कुछ ना कुछ आदर्श वाक्य होता है। इसका आदर्श वाक्य मैंने देखा कि कई सारे जो आपके पेपर्स हैं उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो देख लो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। तो डीआरडीओ का क्या है, टैगलाइन बोल सकते हैं आप, क्या है ये, उसका आदर्श वाक्य क्या है डीआरडीओ का, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। डीआरडीओ का जो ऐसा साइन बना रहता है गोल गोल, उसमें नीचे ऐसा कुछ ऐसे बने रहते हैं और नीचे ऐसा लिखा रहता है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये टैगलाइन है डीआरडीओ की। फिर देखो आगे डीआरडीओ के कार्य क्या है। तो डीआरडीओ के जो नाम है उसी से पता चल रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, समझ रहे ना। जो हमारा रक्षा क्षेत्र, जो हमारी सेना है, उसके लिए जो अनुसंधान और विकास करना, उनके लिए प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण करना, मिसाइल का निर्माण करना, उनके लिए गन्स का निर्माण करना, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का निर्माण करना, ठीक है। तो ये सब क्या है डीआरडीओ के काम है, टैंक का निर्माण करना। तो देखो कार्य क्या है डीआरडीओ का, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास के कार्यक्रम निर्मित कर उनका कार्यान्वयन करना, ठीक है ना। तो रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करता है कौन, डीआरडीओ। फिर हम देखते हैं, और हमने सीएसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण जो सीएसआईआर की लैब थी वो देखी थी। अब ऐसी डीआरडीओ की भी बहुत सारी लैब हैं, ठीक है ना। तो डीआरडीओ की भी बहुत सारी लैब हैं और मैंने देखा है जो आपकी अदर पीएससीज हैं अदर स्टेट की, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये लैब आप पर्टिकुलर पूछी जाती हैं। तो इसलिए हम अब डीआरडीओ की लैब पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये भी आते हैं पेपर में, ठीक है। अदर पीएससी में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और आपके एमपीपीएससी में भी आ सकते हैं। तो देखो, तो डीआरडीओ की जो अब हम पढ़ रहे हैं वैमानिकी से संबंधित, क्या जो एरोप्लेन वगैरह बनते हैं ना, जो एविएशन का काम होता है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित हम लैब्स पढ़ रहे हैं। तो देखो वैमानिकी से संबंधित हम लैब्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले डीआरडीओ की। तो देखो पहली लैब जो है वो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडीई, ठीक है ना। एडीई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है। फिर देखो अगली लैब जो है वो है डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है, ये आगरा में है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ADRDI, ठीक है ना, ADRDE इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आ रहा ना सही में। फिर देखो अगली लैब क्या है, अगली लैब सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो बोलते हैं CABS, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CABS, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम। ये कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। फिर देखो आगे डिफेंस एवियोनिक्स सच एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। DARI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। फिर देखो आगे गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GTRI, GTRI, समझ रहे ना। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। फिर देखो ये हमने पढ़ ली वैमानिकी से संबंधित लैब्स डीआरडीओ की। अब हम देखते हैं डीआरडीओ की युद्ध सामग्री से संबंधित लैब, ठीक है ना, उनको अब हमें देखना है। तो देखो पहली लैब जो है युद्ध सामग्री से संबंधित वो है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है, ये पुणे में है। फिर देखो अगली लैब सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। फिर देखो आगे हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है, पुणे में है। फिर देखो अगली कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये चेन्नई में है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब है, ठीक है ना, इसको याद रखना। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। इन सबके दो शॉर्ट फॉर्म ये सामने लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं CBRDE, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बैक्ट, ठीक है ना, व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। तो ये लिखा हो शॉर्ट फॉर्म उसका। फिर देखो आगे व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है, अहमदनगर में है।
फिर देखो आगे, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। फिर देखो आगे, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैप्टर पढ़ते हो यूनिट 9 में, आपकी MPPSC प्रीलिम्स का जो कोर्स है उसमें जो यूनिट 9 है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी हुई है, तो उसमें आप इस लैब को पढ़ते हो, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है ना, बेंगलुरु। और ये वाली जो लैब है ये कहाँ की है? ये DRDO की लैब है। फिर देखो आगे, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर देखो आगे, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। फिर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे? बेंगलुरु में है। फिर देखो आगे, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ये कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है ना। लैज टेक इसको बोलते हैं, लैज टेक, ये लिखा ना, लैज टेक, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर दिल्ली, ये DRDO की लैब है, ये दिल्ली में है। फिर देखो आगे, माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। फिर देखो आगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, ये कहाँ पे? दिल्ली में। आई ना बात में, ये सब हम DRDO की क्या पढ़ रहे हैं? लैब्स पढ़ रहे हैं। DRDO की जितनी प्रयोगशालाएँ हैं उन सारी प्रयोगशालाओं को हम पढ़ रहे हैं। फिर देखो आगे, साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। DRDO की एक प्रयोगशाला है ये भी। फिर देखो आगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर, ठीक है, ये कहाँ पे है? ग्वालियर में। इम्पोर्टेंट है, MPGK का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है? ये कहाँ है? ग्वालियर में। आइए सन। फिर देखो, DRDO के कुछ शोध केंद्र हम देखते हैं, DRDO के कुछ शोध केंद्र उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो देखो आगे, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। फिर देखो अगली, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, ये कहाँ पे? दिल्ली में। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस कहाँ पे है? दिल्ली में। फिर देखो आगे, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये कहाँ पे? दिल्ली में। फिर देखो अगली, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? तेजपुर में है। फिर देखो आगे, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। फिर देखो आगे, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। फिर देखो आगे, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। तो ये आपकी हो गई कुछ शोध केंद्र होगा। फिर देखो कुछ मिसाइल की जो लेबोरेटरीज हैं उनको हम देख लेते हैं DRDO की। तो देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित है DRDO की। फिर देखो आगे, इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस, ये कहाँ पे? दिल्ली में है। ये भी DRDO की मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित क्या है? एक प्रयोगशाला है। फिर देखो, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। न्यूज़ में आप सुनते ना, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल का क्या किया? भारत ने सफल परीक्षण किया। अब ये मिसाइल को डेवलप कौन कर रहा है? इस मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं DRDO वाले, ठीक है। जैसे आपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम सुना होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमारे जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जो भी हमारे मिशन होते हैं, चाहे वो चंद्रयान हो, मंगलयान हो, उन सबको क्या करते हैं हम? लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी प्रकार से जो DRDO जो भी हथियार बनाता है, जो भी मिसाइल बनाता है, उनकी टेस्ट जो करता है वो करता है बालासोर में। बालासोर उड़ीसा में क्या करता है? उसकी टेस्ट करता है। बालासोर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो जो DRDO की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है इसको बोलते हैं ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR। आ रही बस हमें। तो यहाँ पर क्या होता है, सारी मिसाइलों का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है DRDO की। बालासोर में है ये, बालासोर उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सारे DRDO के हमने पढ़ लिए, जितने भी लैब या प्रयोगशाला हैं DRDO की वो हमने पढ़ ली। अब जो DRDO की जो हम लैब पढ़ रहे थे उनमें से कुछ लैब ऐसी हैं जो जिनके बारे में हमें अलग से पढ़ना ज़रूरी है, उनके बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी जरूरी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लैब है और कई सारे क्वेश्चन पेपर में इनको पूछा गया है, तो उनको हम अलग से देखते हैं। तो देखो, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो बेंगलुरु में है, इसको हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, जितनी भी लैब हमने पढ़ी DRDO की। इसके बारे में हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लैब है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, DRDO का महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा केंद्र है कौन? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है।
इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1959 में। यह क्या करता है, यह रक्षा क्षेत्र के लिए ड्रोन तथा अन्य हवाई उपकरण बनाने के लिए कार्य करता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी था। आप तो देख ही रहे हो ड्रोन का आजकल कितना यूज हो रहा है। ड्रोन समझ रहे हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते ड्रोन को। एक ऐसा हवाई जहाज रहता है आकाश में, ठीक है ना, ऐसा हवाई जहाज, इसमें कोई भी नहीं बैठा रहता, और कोई भी व्यक्ति दूर खड़े होकर रिमोट कंट्रोल से इसको चलाता है और जो कहीं पे भी बम गिरा देता है, इसको बोलते ड्रोन, ठीक है। तो ड्रोन जो है, ड्रोन से क्या हो रहा है, कई सारी चीज़ों की डिलीवरी भी हो रही है, ठीक है। तो ड्रोन का जो विकास कर रहा है वो ये कर रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ की एक महत्वपूर्ण लैब है और बेंगलुरु में जो है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना अलग से ज़रूरी है। साथ ही साथ यह वायुयान की संरचना, प्रणोदक बल, फ्लाइट टेस्ट कंट्रोल, सॉफ्टवेयर आदि का निर्माण भी करता है, ठीक है। फिर देखो आगे, इसके द्वारा विकसित ड्रोन विमान गरुड़ का उपयोग वर्ष 2018 की सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक तो याद है ना आपको, जब हमारे देश की सेना अंदर घुसी थी और पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारा था। तो सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान एक ड्रोन का यूज किया गया था, उस ड्रोन का नाम था गरुड़। उस गरुड़ ड्रोन का विकास किसने किया था, इसी लेबोरेटरी ने किया था, डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने किया था उसका विकास। आइए में, तो ये हो गया आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। फिर देखो अगला संगठन हम देख लेते हैं। तो देखो, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई, ठीक है ना, CBRDE इसको बोलते हैं। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला है डीआरडीओ की, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, यह हम ऊपर अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो देखो, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, चेन्नई में है ये। मुख्यालय इसका क्या है, चेन्नई के निकट अवाडी में इसका मुख्यालय है। यह संगठन क्या करता है, यह संगठन भारतीय रक्षा तंत्र के लिए टैंक तथा अन्य युद्धक वाहन बनाता है, ठीक है। फिर देखो आगे, इस संगठन के द्वारा देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का निर्माण किया गया। तो अर्जुन जो टैंक है, हल्का टैंक है, ठीक है ना, अर्जुन, उसका निर्माण किसने किया, इसी लैब ने किया है, इसी प्रयोगशाला ने किया है, डीआरडीओ की कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। फिर देखो आगे, वर्ष 2017 में इसी संगठन द्वारा देश में पहले मानव रहित टैंक मंत्रा का निर्माण किया गया था। तो एक टैंक है मंत्रा, ठीक है ना, इसमें मानव की बैठनी, मतलब जो सोल्जर्स बैठते हैं ना टैंक के अंदर, फिर टैंक को चलाते हैं। टैंक तो समझ रहे हैं ना, टैंक समझ रहे हैं आप, टैंक देखो, टैंक को ऐसे इस प्रकार से टैंक होता है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ टैंक की रचना होती है। यहाँ पर ऐसी तोप लगी रहती है, समझ रहे हैं आप, टैंक ऐसे यहाँ पे, समझ रहे ना। तो उस टैंक का, अर्जुन टैंक का निर्माण किया है किसने, इसी लैब ने किया है। कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया है, अर्जुन टैंक का निर्माण किया। इसी ने मंत्रा जो एक टैंक था जिसमें जो मानव रहित टैंक था, उसका भी इसने निर्माण किया है। आ रही है समझ, ठीक है। तो ये आपको कौन सी हो गई, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। एक और लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, तो देखो वो कौन सी है, वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसके बारे में अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में हैदराबाद में। इसका पहले मुख्यालय जो था वो था नई दिल्ली में, बाद में ठीक है ना। तो हैदराबाद में अभी इसका प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय है, पूर्व में इसका मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली में था। इसका फुल फॉर्म जो है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है DRDL, ठीक है ना, DRDL। और ये क्या है, डीआरडीओ की एक लैब है। और ये क्या करती है, ये क्या कार्य करती है, ये क्या करती है, यह प्रयोगशाला गाइडेड मिसाइल के विकास के लिए कार्य करती है। गाइडेड मिसाइल समझ रहे हैं ना, ब्रह्मोस हो गई ऐसे। तो उन मिसाइल का विकास कौन सी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है, DRDL। और DRDL प्रयोगशाला जो है वो DRDO की एक प्रयोगशाला है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। फिर देखो अगली प्रयोगशाला, अगली प्रयोगशाला जो है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। ये ग्वालियर में स्थापित है, इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि ये ग्वालियर में है। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखना भाई ये डेट, ये सन याद रखना, ठीक है, कि 1973 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDE इसको बोलते हैं, ग्वालियर में स्थापित किया गया था। फिर देखो आगे, DRDO की इस प्रयोगशाला द्वारा रासायनिक एवं बायोलॉजिकल हथियारों से सुरक्षा के लिए उपकरण एवं तकनीक का विकास किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब है। जो रासायनिक हथियार होते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल हथियार जो होते हैं, उनकी उनसे सुरक्षा के लिए जो तकनीकी और उपकरण का विकास किया है ना, या जो विकास किया गया है या जो विकास हो रहा है, ठीक है ना,
उन उपकरण और तकनीकों का जो रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियारों से हमारी सुरक्षा करेंगे, वो इसी लैब में हो रहा है। किस लैब में? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में। और ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में की। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, डीआरडीओ से संबंधित जितनी भी लैब्स थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, उसमें से जो कुछ प्रमुख थी वो भी मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीआरडीओ की उपलब्धियाँ, समझ ना, डीआरडीओ की उपलब्धियाँ हम पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको और भी जितने भी संस्थान हैं वो सारे संस्थान हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।